अब ये ज्योत केवल ज्योत नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। और जब ये प्रज्वलित हुआ है तो षड्रिपु को पराजित करने का कोई न कोई मार्ग भी अवश्य वहां होगा। कदाचित वो मार्ग मैं समझ चुका हूं। कृष्ण करने क्या वाले हैं? अब मेरे आराध्य श्री कृष्ण शत्रु का प्रत्यक्ष रूप में सामना करेंगे। महादेव, आप कहना क्या चाहते हैं? कृष्ण षड्रिपु से युद्ध करेंगे और उसे पराजित करेंगे? मेरे आराध्य षड्रिपु से युद्ध अवश्य करेंगे, परंतु उसे पराजित नहीं करेंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ महादेव, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ ही समय की बात है गौरी, सब कुछ तुम्हारे समक्ष आ ही जाएगा। मेरे आराध्य ने इस बार ऐसी युक्ति सोची है जिसके विषय में शुक्राचार्य या षड्रिपु ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। चोर 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 चोर! देखो कृष्ण, देखो, स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि कैसे क्रोधासुर ने तुम्हारे प्यारे द्वारिका वासियों में क्रोध की ज्वाला जागृत कर दी है। लोभ के कारण सारे द्वारिका वासी एक दूसरे को लूट रहे हैं। द्वारकाधीश कृष्ण को नहीं, अभी तो मुझे होना चाहिए। मैं ही द्वारिका का कल्याण करने में सक्षम हूँ। देखो कृष्ण, कैसे मोहासुर ने सारी स्त्रियों के विवेक को हर लिया है। ये सभी द्वारिकावासी 6 विकारों से प्रभावित हैं। ये काले मेघ जिन्होंने द्वारका को चारों ओर से घेर लिया है, ये हमारी विजय का प्रतीक है। और सारे दोष जैसे किसी रोग के भांति पूर्ण द्वारका में फैल चुके हैं। और अब द्वारका में कोई भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं है जो हमारे दोषों से ग्रसित न हो। तुम सब ने श्रेष्ठ कार्य किया है। अब कृष्ण की बारी है। जो भी नकारात्मकता तुमने द्वारका में फैलाई है, कृष्ण उससे दुर्बल हो गया है। अब तुम सब सरलता से उसका अंत कर सकते हो। वो देखो, कृष्ण तो स्वयं यहां चल के आ रहा है। प्रतीत होता है उसे भी समझ आ गया कि उसका समय अब समाप्त होने को है और हम सब के साथ अब कलयुग का आरंभ होने वाला है। देखो कृष्ण, ये पूरी द्वारका नगरी को हम सब ने अपनी शक्तियों से अंधकार में डुबो दिया है, जिसे तुम अब कदापि बाहर नहीं निकाल सकते। जब व्यक्ति के मन में अहंकार जाग जाता है तो वो विजय प्राप्त होने से पूर्व ही उत्सव के लिए सज्ज हो जाता है। कहीं आप सब ऐसा ही तो नहीं कर रहे? कृष्ण, हमारी विजय और तुम्हारी पराजय निश्चित है। अब तुम देखना कैसे हमारी शक्ति तुम्हें नष्ट करती है। इन सब की शक्तियों का कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब उन्हें और बल दो जिससे वो कृष्ण को पराजित कर सके।
ये क्या माया कर रहे हो तुम कृष्ण, जो हमारी किसी भी शक्ति का तुम पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है? यदि आप सब चाहते हो कि आपकी शक्ति का मुझ पर प्रभाव हो तो मैं आप सबको एक अवसर दे सकता हूं। कैसा अवसर? मुझे षड्रिपु के पास ले जाओ। मैं उसके समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसे वो कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। ये कृष्ण सत्य में इतना साहसी है जो स्वयं षड्रिपु से भेंट करना चाहता है, या वो हमारे साथ कोई छल कर रहा है? इसका उत्तर तो षड्रिपु ही प्रशस्त कर सकते हैं। लेकर आओ कृष्ण को हमारे समक्ष। ठीक है, यदि तुम षड्रिपु से मिलना चाहते हो तो हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे। मैं अत्यंत उत्सुक हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंधी कोई बहुत ही बड़े संकट का संकेत दे रही है? ऐसा क्या अनिष्ट होने वाला है? शुक्राचार्य, देर से ही सही अंततः हमारी भेंट हो ही गई। प्रणाम। हमारी ये भेंट तुम्हारे लिए अंतिम भेंट में परिवर्तित होने वाली है कृष्ण। इतने समय के प्रयासों के पश्चात अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। षड्रिपु तुम्हें अपनी शक्तियों से समाप्त कर देगा और पूर्ण पृथ्वी पे नकारात्मकता का प्रकोप होगा। कलयुग आएगा इस धरती पे और पूर्ण मनुष्य जाति उस कलयुग को भोगेगी और सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे अपने दुखों के लिए। तुम इस संसार में प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे ना कृष्ण, किंतु अब मैं ये निश्चित करूंगा कि ये संसार तुम्हें क्रोध और घृणा से स्मरण करे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि षड्रिपु के कारण कलयुग आएगा और उस कारण से समस्त मनुष्य जाति भुगतेगी? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? क्योंकि यही विधि का विधान है कि कृष्ण के अंत के साथ ही कलयुग का आरंभ होगा और तुम्हारे अंत का अर्थ तुम्हारी मृत्यु नहीं अपितु तुम्हारी चेतना की मृत्यु है। तुम्हारे विचारों और विश्वासों का अंत है जो इस मनुष्य जाति में बसे हुए थे इस द्वापर युग में। किंतु तुम्हारी हार के साथ ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। एक बात कहूं शुक्राचार्य, आपके मन में सदैव प्रतिशोध की भावना रही है, एक विकार, और इसी विकार के कारण आज तक आप कभी मुझे परास्त नहीं कर पाए, मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और यदि तुम्हारी बात करूं षड्रिपु, तो तुम स्वयं उन सभी विकारों से ग्रसित हो। स्पष्ट रूप से बताऊं तो आप दोनों मुझ पर उन दोषों से प्रहार कर रहे हैं, उन विकारों से आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं जिन विकारों से आप दोनों स्वयं ग्रसित हैं। क्षमा कीजिए, किंतु ऐसे में आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, मुझ पर विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। देखते हैं किसकी विजय होती है और किसकी पराजय।
ये मायावी कृष्ण अपनी शक्ति से तुम्हारी माया को रोक रहा है। पुनः प्रयास करो और मृत्यु दंड दो इस कृष्ण को। षड्रिपु की शक्तियां मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। जिसकी चेतना जीवित हो उस पर विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। षड्रिपु, शुक्राचार्य, आपके हर कुकर्म के लिए मैं आपको पहले ही क्षमा कर चुका हूं, और इसलिए मेरे मन में न क्रोध की भावना है, न प्रतिशोध की भावना है, कोई विकार नहीं है। इसीलिए मेरा मन शुद्ध है। रही बात तुम्हारे षड्रिपु, तुम्हें भी एक अवसर मैं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। मुझ पर अपनी ताकत दिखाने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है कृष्ण, क्योंकि मैं तुम्हारे छलों को भली भांति जानता हूं। तुम पर मेरी शक्तियों का प्रभाव नहीं भी हुआ तो क्या, मैं समस्त मानव जाति को अपनी शक्तियों से कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता हूं। रुक जाओ। तुम चाहते हो कि मेरी पराजय हो, तो ये मैं संभव कर सकता हूं। एक अवसर तुम्हें दे सकता हूं, किंतु मेरा एक प्रतिबंध है। कल दीपावली से पूर्व तुम्हारी ये 6 दोष, इनसे यदि मैं द्वारका के हर एक मनुष्य को मुक्त कर दूं, हर एक व्यक्ति को विकार मुक्त कर दूं, तो तुम्हें यहां से जाना होगा षड्रिपु, और वो भी बिना और कोई हानि पहुंचाए। और यदि किसी भी व्यक्ति में दुराचरण रह जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार रह जाता है, तो ये मेरा वचन मैं स्वयं आकर समर्पण करूंगा, और तत्पश्चात तुम कली को कलियुग का आगमन करने के लिए कह सकते हो। ये प्रतिबंध नहीं, तुम्हारे अंत का शंखनाद है जो तुमने स्वयं बजाया है। क्योंकि तुम भले ही अपनी चेतना के कारण मेरे इन 6 विकारों से मुक्त हो, किंतु सभी कृष्ण नहीं हो सकते। इसलिए तुम किसी को भी षड्रिपु के इन दोषों से बचा नहीं सकते। मैं तुम्हारा ये प्रतिबंध स्वीकार करता हूं। दिया तुम्हें कल तक का समय, मेरा अंधकार मिटाकर दिवाली मना सकते हो तो मना लो, नहीं तो मैं कली का अंधकार लेकर आऊंगा। उत्तम, अति उत्तम। अब ये कृष्ण स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा। कृष्ण कैसे प्रत्येक मनुष्य को षड्रिपु के विकारों से मुक्त करेंगे? उन्होंने उसका वध क्यों नहीं किया महादेव? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था गौरी कि आराध्य षड्रिपु के पास जाएंगे अवश्य, परंतु उसका वध नहीं करेंगे। किंतु क्यों महादेव? गौरी, षड्रिपु की देह से युद्ध करने का क्या लाभ, क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व तो लोगों के हृदय और मस्तिष्क में वास करता है। और मेरे आराध्य इस तथ्य को भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को षड्रिपु के विकारों से मुक्त कराने की चुनौती दी है। किंतु ये तो असंभव प्रतीत हो रहा है।
कृष्ण केवल एक दिवस में ये कैसे कर पाएंगे? और जैसा षड्रिपु ने कहा, सभी मनुष्यों में कृष्ण वाले गुण तो नहीं है ना? अब इस चुनौती को पूरा करने के लिए मेरे आराध्य ने क्या योजना बनाई है, ये तो मेरे आराध्य ही जाने। षड्रिपु, सामने आओ, कली तुम्हें पुकार रहा है। प्रणाम गुरु कली, कैसे स्मरण किया मुझे? मेरे युग का आरंभ कृष्ण के अंत से जुड़ा है। भविष्य में तुम सब कृष्ण के प्रति दुर्बल ना पड़ो, इसलिए मैं तुम सबको अपनी शक्ति प्रदान कर रहा हूं, ताकि तुम सब और ताकतवर हो जाओ। अब हम सभी में साक्षात कली की शक्तियां समाहित हैं। कृष्ण की पराजय अब निश्चित है, क्योंकि अब कृष्ण हमें रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। तो तुम बार द्वारका में ऐसा दृश्य देखा है। दीपावली में यहाँ एक दीपक प्रज्वलित नहीं, कोई भी इस उत्सव से प्रसन्न नहीं है। बस एक आशा की किरण शेष है, वो दिया जो मेरे और राधा के प्रेम का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि यदि मुझे तुम्हारा साथ प्राप्त है राधे, तो आज इस द्वारका में षड्रिपु का अंधकार नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रकाश फैलेगा।